हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल में। आज हमारा न्यू टॉपिक है जो कि है एवरेज। ठीक है, तो क्वांट में आज हम एवरेज के कंसेप्ट को देखेंगे, बिल्कुल डिटेल में कंसेप्ट देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम कंसेप्ट पे। सबसे पहले हम कंसेप्ट देखते हैं कि एवरेज होता क्या है। ठीक है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज किसी भी कोई भी संख्या दिया होता है उसका हमें क्या निकालना होता है, एवरेज निकालना होता है। ठीक है, मीन्स कि यदि आपको कंसेक्यूटिव लगातार संख्या दिया गया, मीन्स कि 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है, तो ये लगातार संख्या दिया गया है, तो इसका आपको कहेगा कि इसका एवरेज निकाले। एवरेज इसका कितना होगा, तो एवरेज इसका कितना होगा, तो आप ये सबसे पहले देखो कि ये जो लगातार संख्या जो बढ़ रहे हैं, तो क्या इसमें जो गैपिंग है क्या ये सेम गैप है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या है, प्लस का 10 है, इसमें भी क्या है, प्लस का 10 है, इसमें भी क्या है, प्लस का 10 है, और इसमें भी क्या है, ये प्लस का 10 है। ठीक है, तो प्लस का 10 है, मीन्स कि हम कह सकते हैं कि इसका एवरेज जो होगा, ये एवरेज इसका 30 होगा। ठीक है, ये तो सिंपल समझने के लिए पता है, तो कह दिए कि इसका एवरेज क्या होगा, 30 होगा। बट एवरेज का एक्चुअल होता क्या है, एवरेज मतलब एक्चुअल में होता क्या है, मीन्स कि जितनी भी क्वांटिटी दी होती है, टोटल क्वांटिटी का सम डिवाइडेड बाय क्वांटिटी का नंबर। ठीक है, तो क्वांटिटी का अगर आप फॉर्मूला बोल लो या फिर कंसेप्ट बोल लो कि एवरेज का अगर हमको निकालना है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, टोटल, आप इसको नोट करके रख लो क्या, ठीक है, टोटल सम ऑफ क्वांटिटी या फिर यूनिट्स कह लो, ये सारे यूनिट्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो टोटल सम ऑफ यूनिट्स या फिर क्वांटिटी भी कह सकते हैं अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो एवरेज का मतलब क्या हो गया, टोटल सम ऑफ यूनिट्स। तो मीन्स कि इस टोटल जितना भी नंबर है, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50। ठीक है, तो ये टोटल का सम कर लेते हैं डिवाइडेड बाय यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट, तो 1 2 3 4 5, तो इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर लेते, कितना होता है, 50 और 10 60, 64 100 100 और 30 130 20 150, 150 बाई 5, तो 5 दिया 15, मीन्स की 30, तो इसका एवरेज क्या आ गया, 30 आ गया। तो ये तो हमारा प्रॉपर्टीज था कि हमें पता, ये कंसेप्ट है कि एवरेज का टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होता है, तो उसका एवरेज 30 निकल गया। ठीक है, बट यहाँ से हमने पहले ही लगा रखा था कि इसका जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, 30 होगा। कैसे, यदि गैपिंग अगर नंबर का कंसेक्यूटिव कोई भी नंबर दिया रहेगा और उसका गैपिंग अगर सिमिलर रहेगा, सेम गैपिंग का रहेगा, तो उसके जो सबसे बीच की वैल्यू होती है, एवरेज का मतलब आप बोल सकते हो कि मिड वैल्यू। ठीक है, एवरेज का मतलब मिड वैल्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, कि मिड वैल्यू जो है वही हमारा एवरेज होता है। तो इसमें मिड वैल्यू कौन सी है, 30 है ना, मीन्स की एवरेज हमारा 30 हो गया। और दूसरा ये भी आप एक तरीके से एवरेज निकाल सकते हो कि अगर गैपिंग सेम होगा तो किसी भी दो नंबर को ऐड कर लो, मीन्स कि देखो 10 और 50, इस दो को ऐड करते हो तो कितना हो जाता है, 60, तो 60 बाई 2, अगर 2 को ऐड करते हैं तो दो ही अगर हमारे पास यूनिट्स हैं, मीन्स की डिवाइड भी 2 से करेंगे, तो क्या हो जाता है, यहाँ से एवरेज 30 हो जाएगा। आप दो नंबर इसको ले लो, ये दो नंबर ले लो, तो इसका क्या हो जाएगा, 40 20 मीन्स की 60, तो 60 बाई 2, तो यहाँ से भी 30 आ गया। कंसेप्ट क्लियर है कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला आप की टोटल सम ऑफ यूनिट्स, उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका है, बट एग्जाम में हमें इतने टाइम नहीं मिलते हैं कि हम एक एक स्टेप करके करें। ठीक है, तो शॉर्ट में हम क्या देखते हैं कि शॉर्ट में अगर ट्रिक में बोलो तो एवरेज का मतलब होता है मिड वैल्यू। तो अगर हमारा गैपिंग अगर सेम रहेगा तो जो मिड वैल्यू होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अगर गैपिंग सेम है
तो क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट किसी भी दो नंबर को, ऐसे नहीं कि 10 और 20 कोई ऐड कर लेंगे, नहीं। अगर यहाँ से ये फर्स्ट लिए हैं तो लास्ट लेंगे, इधर से अगर सेकेंड लिए हैं तो इधर से भी ये सेकेंड, लास्ट से भी सेकेंड। अगर लेफ्ट नंबर से अगर सेकेंड नंबर लिए हैं तो राइट नंबर से भी सेकेंड नंबर लेके फिर इस दोनों को ऐड करके इसका एवरेज निकालते हैं तो वो हमारा एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो अब अगर एवरेज, वेट का एवरेज बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि एवरेज निकालने के लिए, तो एवरेज वेट का दिया रहेगा। वेट किसका, मान के चलो स्टूडेंट का वेट रहता है, ठीक है, तो स्टूडेंट मीन्स कि क्लास में 5 स्टूडेंट है, एक का वेट कुछ भी दे दिया, एक का वेट 32 है, 22 है, एक का वेट 32 है, दूसरे का वेट 34 है, तीसरे का वेट 65 है, और फिफ्थ का जो वेट है वो मान के चलो 40 है। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट का डिफरेंट वेट दे दिया रहता है। तो अगर वेट का एवरेज हमें निकालना होता है तो वेट के एवरेज में भी क्या होता है, टोटल वेट, जितना भी वेट दिया रहेगा, ठीक है, तो टोटल वेट अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट क्यों, क्योंकि वेट किसका है, ये वेट तो स्टूडेंट का ही है ना, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, तो ये पांचों नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो ये एवरेज किसका निकल जाएगा, वेट का निकल जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से एज का एवरेज बोलता है कि 5 स्टूडेंट है, सभी का एज डिफरेंट दे रखा है। ठीक है, अगर एज एवरेज बोलता है निकालने के लिए कि जो एज है, एज का एवरेज निकाले, तो यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, टोटल जो एज होगा वही हो जाएगा, मीन्स कि टोटल एज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लियर है, तो एवरेज का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि इस तरीके से एवरेज होता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। मान के चलो आपको यहाँ पे 25, 30, 35, ठीक है, 40 एंड 45 दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि प्लस का 5 है, प्लस का 5 है, प्लस का क्या है 5 है, और यहाँ पे क्या है प्लस का 5 है। ठीक है, तो अगर आपको इसका एवरेज बोल रहा है, मीन्स कि क्या एवरेज इसका क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ये क्या है, ऑड मीन्स कि 1 2 3 4 5 क्वांटिटी दी गई है, मतलब 5 यूनिट्स दिया गया, मीन्स कि ऑड नंबर में यूनिट्स दिया गया, तब तो हम इसके मिड की वैल्यू को निकाल लिए। ठीक है, तब हम इसके मिड की वैल्यू को निकाल लिए तो हमें पता चल गया कि ये एवरेज है। नहीं निकालेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, नहीं तो क्या करेंगे, इस दोनों की वैल्यू को ऐड कर लो, फर्स्ट एंड लास्ट को अगर ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35, मीन्स कि हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू 35 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर 22 दिया गया है, 25 दिया गया है, 28 दिया गया है और 31 दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 है, ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया, प्लस का 3 है, और यहाँ से यहाँ क्या है, ये प्लस का 3 है। अब इसका एवरेज आपको बोलता है निकालने के लिए, तो क्या आप इसका एवरेज निकाल पाओगे, तो देखो, तो एक तो सबसे पहला क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, वही आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, बट वो तब करेंगे जबकि हमें क्या रहेगा, यूनिट्स जो है वो ऑड नंबर में दिया रहेगा। और सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या, इस चारों नंबर को ऐड कर दो, फिर 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, चारों नंबर को क्या करना है, ऐड करना है, फिर 4 से डिवाइड करना है, तो जाके हमें क्या हो जाएगा, एवरेज पता हो जाएगा। तो इसमें क्या है, 22 प्लस क्या हो जाएगा, 25 प्लस 28 प्लस क्या हो जाएगा, 31 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट्स कितनी है, 4 यूनिट्स है। ठीक है, तो अब सबको ऐड कर लो, 3 30 और 20 50 50 20 70 70 और 20 क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, तो 90 यहाँ से ये हो गया, और 80 8 2 10 और ये 6। ठीक है, मीन्स कि 96/4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 96/4 हो जाएगा।
ठीक है। तो अब देखो यहाँ से 96/4 हो गया, हुआ ना, 22, 25, 28 और 31 है, ठीक है। तो 30, 20, 50, 70, 20, 90, ठीक है। 90 और 90 हो गया, 8, 2, 10, अच्छा 90 प्लस 10 और तब 6 मीन्स की 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा, ठीक है। तो 106 हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 दूना 8, 4 छक्के 2 कैरी, तो 4 छक्के 24। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 के बाद 0.5 हो जाएगा, ठीक है। 2 बचेगा कैरी, तो 20 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो मीन्स कि इसकी एवरेज वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि 26/26.5 आएगा इसका एवरेज वैल्यू, ठीक है। बट ये निकालेंगे तो पता चलेगा, बट हमें यहीं से करना था ना। तो अब देखो इसके बीच की वैल्यू, मिड वैल्यू, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि +3 +3 +3 इक्वल इक्वल का है, ठीक है। और बट यूनिट्स क्या दिया गया है, इवन में दिया गया। तो मीन्स कि इस दोनों की बीच की वैल्यू हमें निकालना है। तो 3 है, मीन्स कि 3 को क्या करो, इक्वल पार्ट में दोनों को अलग अलग कर दे, मीन्स कि 1.5 और 1.5। तो 25 में अगर 1.5 ऐड करते हो तो यहाँ पे इसकी मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, एवरेज मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। तो इसकी मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, 26.5 हो जाएगा। तो यही इसका एवरेज हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये कितना बड़ा है, 1.5, यहाँ से ये कितना बड़ा है, 1.5, मीन्स कि टोटल कितना 3 हो गया ना। तो एवरेज मिड वैल्यू कितना हो जाएगा, 26.5 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब नहीं तो एक ऑप्शन ये भी था कि फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड कर देते। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 और ये 20, तो 30 20 तो क्या हो जाएगा, 50 53 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 6 दूना 12, मीन्स की 26.5 यहाँ से भी हमारा आ रहा था, ठीक है। क्लियर है। हमने अभी तक क्या देख रहा है कि 3 कंसेप्ट से कर रहे हैं। एक तो हमारा बेसिक कंसेप्ट कि टोटल नंबर को ऐड कर देते हैं, फिर डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, तो वो हमारा एवरेज निकलता है। दूसरा ये कि फर्स्ट एंड लास्ट वाले वैल्यू को अगर हम ऐड करके 2 से डिवाइड करते, क्योंकि 2 यूनिट्स है, 2 तो 2 यूनिट्स मतलब टोटल यूनिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है, 2 है, तो उससे डिवाइड करते तो एवरेज निकल जाता है। और बिना कोई किए हुए इसके बीच के वैल्यू से हम एवरेज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम गैपिंग देखे हुए हैं कि गैप हमारा कितने का आता है। तो इक्वल में इसके बीच के इक्वल पार्ट्स में इस बीच को डिवाइड कर दो। मीन्स कि ये 25 था तो 3 का गैपिंग चल रहा था, मीन्स कि क्या हो जाएगा 1.5 इधर 1.5 इधर, मीन्स कि 25 में अगर 1.5 हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 26.5 हो जाएगा। क्लियर है। एवरेज समझ में आ गया कि एवरेज क्या होता है। चलो अब हम दूसरी वैल्यू लेके देख लेते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो 52, ठीक है, 52 है, उसके बाद क्या है 56 है, उसके बाद क्या है 60 है, उसके बाद क्या है 64 है। तो अब यहाँ से देखो कि ये कितने ज़्यादा जा रहा है। इसके बीच की गैपिंग क्या है +4, इसके बीच की गैपिंग क्या है +4, इसके बीच की गैपिंग क्या है +4। मीन्स कि अगर हमें इसके एवरेज वैल्यू बोलता है निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसके मिड की वैल्यू को इस दोनों के बीच की वैल्यू मीन्स कि इसके मिड की वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा। तो अब इसके मिड की वैल्यू को निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो 4 था मीन्स कि 2 तो 56 में अगर 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। मीन्स कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी 58 ही आ जाएगी। क्लियर है। नहीं तो क्या करो, फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड भी करके आप देख सकते हो। तो 60 और 50 तो 110, ठीक है। तो मीन्स कि 116 यहाँ से आ गया, ठीक है। और 2 से डिवाइड कर दो, 5 दूना 10, 8 दूना 16, तो 58 आ गया। मीन्स की एवरेज वैल्यू हमें पता चल गई कि एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 58 हो जाएगी। ये तो था कि बेसिक कंसेप्ट से हमने एवरेज वैल्यू निकालना सीखा है, ठीक है। चलिए अब हम सीखते हैं कि डेविएशन मेथड से हम कैसे एवरेज को निकाल पाएंगे। किस मेथड से, डेविएशन मेथड से, ठीक है। अब हम
देखते हैं कि डेविएशन मेथड से हम एवरेज को कैसे निकालेंगे। ये डेविएशन मेथड आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा किस चीज़ में, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो ये बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और अगर आप डीआई बनाते हो, डाटा इंप्यूटेशन करते हो, तो उसमें एवरेज का क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो उस समय में ये डेविएशन जो मेथड है वो बहुत हेल्प करता है। इसलिए इस मेथड को बहुत ही केयरफुल और बहुत ही अच्छे से आप केयर होके सुनना, ठीक है। और इस डेविएशन मेथड को करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि ये जो है, जो अगर आप एकदम डिटेल से बैच करना चाहते हो, तो आप क्या करो, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप ज्ञान नीति ऐप डाउनलोड कर लो, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप ज्ञान नीति ऐप को डाउनलोड कर लो। ये जो 3 आइकन आप देख रहे हो, यहाँ पे 3 डॉट्स है, यहाँ पे जाने के बाद आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसमें कि फ्री स्टडी मटेरियल है बहुत सारे। आप वहाँ से बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन का। अगर आप स्टोरेज पे जाते हो, इस स्टोरेज पे जाते हो, तो स्टोरेज पे जाने के बाद आपको ये कोर्सेज दिखेंगे, जो कि अभी हमारा 40% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो बैच अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो आप फिर हमारे साथ इस बैच में इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी बैच हमारा 18 से ही स्टार्ट, ठीक है। तो आज से ये बैच क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको में, हाँ, अगर मेरे साथ क्वांट और रीजनिंग करना चाहते हो, तो आप 40% का डिस्काउंट के साथ इस बैच को एनरोल कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरी हो या फिर किसी और बैच के बारे में डिटेल जानना है, तो आप इस पे नंबर पे कॉल करके भी आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन की ओर। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोग को बतानी ये है कि अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट देना है, तो आप हमारे ज्ञान नीति ऐप पे वीक में मीन्स कि संडे को आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है बैंकिंग एग्जाम का। तो हर एक संडे आपको फ्री लाइव मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो। बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप में चैट का ऑप्शन है, उस चैट में जाके आपको सिर्फ मैसेज करना पड़ेगा कि मैं ये फ्री टेस्ट एग्जाम देना चाहता हूँ या देनी चाहती हूँ, तो फिर आपको उस बैच में ऐड कर दिया जाएगा। वहां से आप हर संडे फ्री मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब यहाँ से हम देखते हैं डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन में जो एवरेज निकालना होता है, उसे डेविएशन के थ्रू एवरेज हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर एज्यूम करते हैं, ठीक है। मीन्स कि अगर मान के चलो कोई नंबर है, ठीक है, 75 ले लो, 80, 100, 125 और 150, ठीक है। ये नंबर है, इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो सबसे बेसिक तरीका, तो एक सबसे पहला तरीका क्या है कि बेसिक तरीका हमारा क्या है कि एवरेज जो हम निकालेंगे वो टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। मीन्स कि टोटल सम हमारा किसका हो जाएगा, 70 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 125 प्लस 150, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, टोटल सम निकाल लेंगे। तो टोटल सम अगर इसका टोटल निकालते हो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो उससे आपको एवरेज निकल जाएगा इसका, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक तरीका है। बट अब हम देखेंगे कि डेविएशन मेथड से हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। डेविएशन मेथड से तो आप क्या करो, कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते, कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो आप 100 मानते हो, ठीक है, 100 से अगर आप एज्यूम करना चाहते हो, तो 100 से, तो इसको किससे अगर हम एज्यूम करेंगे, तो 100 से अगर हम इसे एज्यूम करते हैं, तो ये 75 100 से कितना कम हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। ये 80 100 से कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 100 0 मीन्स कि 0 ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 21 25 है, ये 100 से कितना चाहता है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 25 है। ये 50 मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, प्लस का 50 हो जाएगा। अगर ज़्यादा है तो प्लस हो जाएगा, कम होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 25 माइनस और प्लस 25, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि ये 20 क्या है, माइनस में है, 50 क्या है, प्लस में है। तो अगर 50 में से 20 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 यहाँ से गया, बट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5। क्यों,
क्योंकि 5 हम इसीलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि हमारा टोटल यूनिट्स क्या है, टोटल यूनिट्स हमारा क्या है, तो टोटल यूनिट्स हमारा तो 5 है ना, तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 से डिवाइड करना हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो चलो तो ये क्या हो जाएगा 5 छके 30 मीन्स कि 6 हो जाएगा। 6 क्या प्लस का, ये चीज आप ख्याल रखना कि प्लस का है कि माइनस का। यहाँ पे हमारा साइन क्या है, प्लस का ज्यादा था तो प्लस का है, तो मीन्स कि 100 में +6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 106। इसका एवरेज वैल्यू, अगर एवरेज वैल्यू बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा हमारा एवरेज वैल्यू। क्लियर है यहाँ से कि हम डेविएशन मेथड कैसे करते, किसी भी एक नंबर को आप एज्यूम कर लो, फिर उस नंबर से आप सबको कंपेयर करो। ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद अगर आपको जो वैल्यू, जो भी अगर प्लस माइनस, देखो यहाँ से क्या करना पड़ा, ज़्यादा हमें प्लस माइनस कुछ भी करना नहीं पड़ा, कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमें, इसको हम कहते हैं डेविएशन मेथड। ठीक है, कि इसको एक एवरेज मान लिए और इससे सबको कंपेयर करके फिर जो भी वैल्यू बचता है लास्ट में, उस वैल्यू को, उस जो कंपेयर करते हैं उस वैल्यू में हम क्या किए, ऐड कर दिए। ये हमारा क्या होगा डेविएशन मेथड। चलो एक और हम इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगर हम चलो यहाँ पे लेते हैं 200, 245, ठीक है, 250, 380, 270, इस तरीके से नंबर ले लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, इस वैल्यू को अब कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू को कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करेंगे, तो चलो मान के चलो हम 300 ले लेते हैं। ठीक है, तो 300 से हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो 300 से 200 क्या होता है, माइनस का 100 हो जाएगा। क्लियर है, 245 300 से क्या हो जाएगा, माइनस का 55 हो जाएगा। ठीक है, 250 300 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब 380 है तो 300 से कितना हो जाएगा, तो +80 हो जाएगा। और 270 है मीन्स कि माइनस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 50 ये 30 माइनस का 80 हो गया, मीन्स कि ये 80 क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा 155 माइनस का 155 यहाँ से बच गया, मीन्स कि 155 है और क्वांटिटी हमारे पास यूनिट था, पूरा क्वांटिटी कितना था 1 2 3 4 5, मीन्स कि 5 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 या 15 5 एकन 5, मीन्स कि माइनस का 31। तो हमें क्या करना पड़ेगा 300 में से -31 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा एवरेज वैल्यू आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 और 9 में से 3 क्या 6 और ये 269 हमारी क्या हो जाएगी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, डेविएशन मेथड हम कैसे किए कि सबसे पहले जो भी नंबर हम लिए हैं उस नंबर को किसी एक नंबर से एज्यूम कर लेते हैं, फिर उससे कंपेयर करते हैं कि कितना प्लस और कितना माइनस है, और उसके बाद कैंसिल आउट करने के बाद जो नंबर बचता है उस नंबर को पूरी यूनिट्स, जितने यूनिट्स नंबर होते हैं उससे डिवाइड करने के बाद अगर प्लस होता है तो जिससे कंपेयर करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं, अगर माइनस वैल्यू होता है तो जिस नंबर से कंपेयर करते हैं उस नंबर से उसको क्या करते हैं उतना हम माइनस कर देते हैं। ये आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। क्लियर है, चलो आई होप कि आपको इतना कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप देखो प्रॉपर्टीज, देखो एवरेज की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हम, ठीक है, तो एवरेज की अगर प्रॉपर्टीज देखो तो क्या होता है, मान के चलो हम अभी क्या कर रहे थे ऐड कर रहे थे ना, मीन्स कि a + b + c करके ऐड कर रहे थे। अगर a + b + c का अगर एवरेज बोलता है तो क्या करोगे, एवरेज अगर बोलता है निकालने के लिए तो क्या करोगे, तो अगर एवरेज इसका निकालने के लिए बोलते हैं मीन्स a + b + c डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 3, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा की हो जाएगा। तो एवरेज तो ये सिंपल एवरेज है कि a + b + c डिवाइडेड बाई 3, अगर इस वैल्यू को एवरेज बोलते हैं निकालने के लिए तो a + b + c डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अगर आपको एवरेज में कोई नंबर ऐड करने के लिए बोलता है, ठीक है, मीन्स कि a+ अगर मान के चलो n ऐड करते हो, ठीक में, प्लस b + n ऐड करते हो, प्लस c + n ऐड करते हो, सारे नंबर में आप n वैल्यू ऐड कर रहे हो एवरेज में। ठीक है, तो अगर आप एन टोटल नंबर में ऐड करें, इसमें बोलता है कि n नंबर ऐड हो रहा है सब हर एक क्या हो जाए कि हर एक नंबर में, तो नंबर हम किसको a को एज्यूम कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा
a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 और प्लस 3n हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3n हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या थी k प्लस n। ठीक है, तो k प्लस n हो जाएगा। मीन्स कि आप यहाँ से क्या समझे कि एवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी संख्या में सेम नंबर अगर ऐड करते तो उतना ही हमारे क्या हो जाएगा, एवरेज में भी नंबर ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐड था, अगर माइनस की बात होती, अगर हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है, अगर हम ए माइनस आप कुछ भी ले लो, m ले लो, ठीक है, अगर a माइनस m प्लस a माइनस b माइनस m प्लस c माइनस अगर m करते हो तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 3m हो जाएगा। मीन्स कि आप क्या देख रहे हो कि अगर ये बी सी डिवाइडेड बाई 3 अगर यहाँ पे k है तो मीन्स कि k माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो m ही सिर्फ बचेगा ना। मीन्स कि हम जो एवरेज में जो काम हम नंबर के साथ करते सेम हमारा एवरेज में वो चीज़ बढ़ जाता है। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई एवरेज में भी सेम वही नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम एवरेज की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आप डिवाइड करोगे तो सेम एवरेज में डिवाइड करोगे तो उतनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो, ठीक है, कोई नंबर है, ठीक है, 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी एवरेज वैल्यू। अगर आपको बोलता है कि हर एक संख्या में जितने भी नंबर है हर नंबर में 5 हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 15 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये 20 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 25 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि हर एक नंबर में बोला कि 5 ऐड हो रहा है तो अब इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। अगर पूछता है कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी तो 20 हो जाएगी। अगर हमसे क्वेश्चन में सेम इसी तरीके से बोलता कि कंसेक्यूटिव 5 कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, कोई भी नंबर है, उसके एवरेज में अगर हमें +5 ऐड हो रहा है मीन्स कि डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अगर बोलता है कि उसके नंबर में अगर उसके हर प्रत्येक नंबर में अगर हम कुछ भी क्वांटिटी मान के चलो 5 ही, ठीक है, 5 अगर उसके नंबर में हम ऐड कर रहे हैं तो उसके एवरेज में कितना बढ़ोतरी होगी, एवरेज में कितना बढ़ेगा। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जितना नंबर में प्लस होगा उसके एवरेज में ही उतना ही प्लस होगा। तो नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर 15 है, अगर पहले जो निकाले हुए थे ये नंबर था तो इसका एवरेज क्या निकला हुआ था, तो 15 निकला हुआ था, 5 सब में ऐड कर दिए। मीन्स कि नया नंबर का अगर एवरेज बोलेगा तो एवरेज में क्या, एवरेज भी इसका 20 हो जाएगा। मीन्स कि एवरेज पे भी कितना इफेक्ट पड़ा, 5 का ही इफेक्ट पड़ा। कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर माइनस बोलता तो माइनस करते, प्लस बोलता प्लस करते, मल्टीप्लाई अगर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही एवरेज के साथ भी होगा। अगर नंबर के साथ जितना सेम क्वांटिटी अगर डिवाइड करने के लिए बोलता है तो वही हमारा क्या होता है, एवरेज पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन 1-2 हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले ही कहे कि आज सिर्फ और सिर्फ हम एवरेज का कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं 1-2 क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड इन द लास्ट 6 मंथ आर एज फॉलोज। तो इतना नंबर दे दिया गया है, ठीक है, तो इसका क्या निकालना है, हमें एवरेज वैल्यू निकालना है। इस नंबर की हमें क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, एवरेज हम कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने बताया कि क्या किए, किसी भी एक नंबर को एज्यूम कर लो। मान के चलो यहाँ पे 150 ले लेते हैं। ठीक है, तो 150 से अगर एज्यूम करते तो 125 कितना हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 154 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। 136 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 14। 144 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ से 162 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। यहाँ से 173 है
तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 हमारा ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कैंसिल आउट करते चलो, ठीक है। तो ये देखो 25, तो 25 से ये -23 चला गया और यहाँ पे माइनस था 2 माइनस बच गया, तो मीन्स कि यहाँ से 2 जाएगा तो प्लस का 2 यहाँ से बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो ये 12 प्लस का 12 है और यहाँ पे क्या है माइनस का 14 था, मीन्स कि यहाँ से -2, अब -2 + 2 मीन्स कि ये यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया, ये कट गया। अब यहाँ पे कितना बच गया, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बचा है 6 बच गया, ठीक है। तो -6 बच गया, बट क्वांटिटी कितना था 1 2 3 4 5 6, मीन्स कि इसको हमें क्या करना है 6 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 6 से डिवाइड करते हो तो मीन्स कि क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो 150 में से हम क्या करेंगे -1 अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 149 हो जाएगा, मीन्स कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 149 हो जाएगा। देखो यहाँ से कितना इजी हो गया ना। अगर हम सारे नंबर को ऐड करते तो कितना टाइम लगता है, सारे नंबर को ऐड करते फिर उसको 6 से डिवाइड करते तो हमारा एवरेज निकलता। बट यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, कोई एक नंबर ले लिया, मीन्स कि 150 ले लिया, ठीक है। इससे सारे नंबर को कंपेयर कर लिए, जो प्लस का था प्लस कर दिए, जो माइनस का था उससे जितना कम था माइनस में लिख दिए और कैंसिल आउट यहीं से करते चले गए। लास्ट में हमें पास क्या बच गया -1, तो 150 में से -1 149, यहाँ से हमारा क्या हो गया कंसेप्ट यहाँ से क्लियर है, समझ में आ गया। चलते हैं, आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंसेप्ट देखेंगे और उस पर ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। आई होप कि ये क्लास आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर जरूर करना, क्योंकि अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो आप चाहोगे कि आपके और दोस्त जो कि इससे बेनिफिट हो, ठीक है। तो इसलिए इसे शेयर जरूर करना। इसी तरीके